is ITP until unless prone otherwise। अगर एक बंदा है ना और उसमें आपको, ये हमारे एक टीचर थे, उसने हमें ये डायलॉग बोला था कि अगर एक पेशेंट है और उसमें सिर्फ आप टेस्ट कर रहे हो, सही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और आपने क्या चेक किया, सीबीसी, सही है, और इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स आपके साथ डिक्रीज आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या प्लेटलेट्स डिक्रीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये डीएसी, अगर आप आईटीपी है, अगर आपके साथ कोई और प्रूफ नहीं है, अगर कोई और डायग्नोज नहीं है, सही है, तो ये आपके साथ क्या है, आईटीपी है। और ये जो केस है ना, ये आईटीपी वाला, ये हमारे साथ अभी बैक्टीरिया भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ क्या होता है, हमारे साथ मिसडायग्नोज होता है, एंड दैट इज मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन। हमारे साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें और मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन में सेम रेशेस होते हैं, सेम रेशेस सेम हमारे साथ क्या होता है, हेमोरेजिक रेशेस। मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये अगर हमारे साथ प्रॉपरली आप ट्रीट ना करो, ये सीवियरली आ जाए, तो ये हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करता है। ओके, ये जाके एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करता है और हमारे साथ लिवर को हेपेटाइटिस काज करता है। और जब ये हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करे ना, तो उससे हमारे साथ क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया, सही है, और कार्टिसोल भी डिक्रीज हो जाता है, एड्रीनल और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये हमारे साथ डिक्रीज, और उसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, सही है, और हमारे साथ स्किन पे हेमोरेजिक रैश बन जाती है और शॉक हो जाता है। लेकिन उसमें हमारे साथ और इसमें भी हमारे साथ फीवर होता है बहुत हाई, और ये दोनों के दोनों हमारे साथ बच्चों में कॉमन है, दोनों के दोनों बच्चों में कॉमन है। तो हमारे साथ इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रिडरिच हाउस वाटर हाउस सिंड्रोम बोलते हैं। मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया हमारे साथ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो ग्राम नेगेटिव कोकाई है, वो सिर्फ दो है, एक हमारे साथ मेनिंगोकोकाई और एक गोनोरिया, सही है, ये दो बैक्टीरिया है हमारे साथ ग्राम नेगेटिव जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अगर ये मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया हमारे साथ क्या करे, किसी को हो जाए इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, वो जाके हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करे और हमारे साथ हेपेटाइटिस काज करे, सही है, और उसकी वजह से क्या हो जाए, शॉक आ जाए, सही है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रिडरिच वाटर हाउस सिंड्रोम, फ्रिडरिच वाटर हाउस सिंड्रोम इसको बोलते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी में दिया हुआ है, सही है, मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया में, सही है। अब आईटीपी में क्या होता है, आईटीपी में कल हमने पढ़ा था ना, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। इडियोपैथिक मीन के हमें इसका कोई काज मालूम नहीं है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक के इसमें क्या हुआ है, थ्रोम्बोसाइट कम हुए। थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हमारे साथ क्या हुए, कम हुए। और परपुरा मीन के हमारे साथ पिन पॉइंट जो हेमोरेजिक रैशेस होते हैं स्किन में, सही है। तो आईटीपी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। अब आईटीपी में होता क्या है, आईटीपी में भाई कल हमने पढ़े थे ना कि इस प्लेटलेट्स के सरफेस पे, इस प्लेटलेट्स के सरफेस पे क्या होता है, इस प्लेटलेट्स के सरफेस पे हमारे साथ रिसेप्टर थे ना, रिसेप्टर, एक रिसेप्टर था, उसको हमने GP1 बी और दूसरा GP2B3A, सही है, ये रिसेप्टर थे। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपना इम्यून सिस्टम इन दो रिसेप्टर को ऐसा समझ लेता है ना, ऐसा समझ कि ये बाहर से आया हुआ कोई एंटीजन है। अब जब एंटीजन बॉडी में जाता है तो एंटीजन के खिलाफ बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाते हैं,
और यहां पे इस केस में क्या है, ये हमारे अपने ही बॉडी के क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन सिस्टम ये समझ गया कि ये बाहर से एंटीजन आया हुआ है। सही है, तो हमारे साथ टी हेल्पर सेल इसको क्या करेगा, टी हेल्पर सेल इसको उठा के क्या करता है, रिएक्ट करता है इसके खिलाफ और इसको बी सेल के सामने पेश करता है। और बी सेल हमारे साथ क्या करेगा, बी सेल क्या करते हैं प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल हमारे साथ एंटीबॉडीज बनाते हैं। सही है, तो इसके खिलाफ दो क्या करेगा इम्यून सिस्टम, इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और एंटीबॉडीज बना देगा, एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस रिसेप्टर। ओके, अब जब ये एंटीबॉडीज आ जाते हैं ना, ये दो किस्म के हो सकते हैं, आईजीएम भी हो सकते हैं और आईजीजी भी। अगर ये एंटीबॉडीज ना आईजीजी टाइप के हैं, ये आईजीजी टाइप के हैं, आईजीजी, तो इसकी डिस्ट्रक्शन कहां पे होगी, इसकी डिस्ट्रक्शन ये जाके स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस नहीं है, वो जाके इसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। ये जब आईजीजी एंटीबॉडीज इससे इर्द गिर्द हो जाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्सोनाइज हो गया आईजीजी एंटीबॉडीज के थ्रू, ऑप्सोनाइजेशन। और एक एंटीबॉडी एक आईजीएम भी हो सकते हैं, आईजीएम। अगर ये आईजीजी ऑप्सोनाइजेशन होना तो इसकी डिस्ट्रक्शन कहां पे होगी, स्प्लीन में। बट अगर ये आईजीएम की ऑप्सोनाइजेशन होना, इसकी डिस्ट्रक्शन पर लिवर में होगी। सही है, तो लोग बोलते हैं कि स्प्लीन में, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चांस ये है कि इसकी डिस्ट्रक्शन कहां पे होती है, स्प्लीन में, बट 10% चांस ये है कि इसकी डिस्ट्रक्शन कहां पे हो, ये लिवर में हो। सही है, तो हमारे साथ क्या होगा, प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर हमारे साथ क्लॉटिंग पॉसिबल है, ब्लड क्लॉट, तो हमारे साथ पेशेंट को क्या होती है, ब्लीडिंग होती। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली हमारे साथ फीमेल में होता है। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है ना, वो हमारे साथ फीमेल में ज्यादा होते हैं। सही है, तो हमारे साथ आईटीपी में इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है दैट इज इडियोपैथिक। 95% हमें कुछ पता ही नहीं होता कि इसका काज क्या है। सही है, तो ये हमारे साथ इडियोपैथिक, इसके साथ ये रिलेटेड है। अगर किसी में एसिली है, सही है, अदर ऑटो इम्यून डिजीज है किसी में, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या आ जाए, उसमें हमारे साथ क्या हो, इसीलिए में। सही है, और बच्चों में हमारे साथ हम करते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों में से, और उसमें इम्यूनाइजेशन की करते हैं हम उसके खिलाफ, मीजल्स वगैरह के। तो इम्यूनाइजेशन, अगर किसी बच्चे को वायरस का इन्फेक्शन हो, वायरस, और उसका हम क्या करें, इम्यूनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि बच्चा आएगा ना, उसका स्किन आप चेक करोगे तो उस पर क्या होता है, हेमोरेजिक रैशेस होते हैं। क्या होते हैं, हेमोरेजिक रैशेस। आप जब इसकी हिस्ट्री लोगे उससे, तो उसको आप बोलेगी कि ये बच्चा, पेरेंट्स से आप जब क्वेश्चन, तो वो बोलेंगे कि इसके हमने 2-3 हफ्ते पहले क्या किया था, 2-3 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते लाजमी है। सही है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं ना, ऑन द डे, ऑन द स्पॉट नहीं, ये 2-3 हफ्ते लेते हैं।
सही है हमारे साथ। तो बोलेंगे कि इस तरह 2-3 हफ्ते पहले हमने इसकी क्या किए, वैक्सीनेशन की हुई है। और जब आप उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे ना या पाल्पेशन करोगे एब्डोमेन का, तो उसका स्प्लीन क्या होगा, वो इंक्रीज एनलार्ज स्प्लीन होगा। सही है। और जब फिर आप उसका सीबीसी करोगे तो उस पे प्लेटलेट्स क्या होंगे, डिक्रीज। तो ये हमारे साथ क्या है, आईटीपी है। सही है। इसी तरह की हिस्ट्री होगी। क्लियर। तो यह इम्यूनाइजेशन। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें हमारे साथ स्प्लीनोमेगेली क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली। ओके, स्प्लीनोमेगेली और के परपुरा इकाइमोसिस। ओके, ये हमारे साथ स्किन पे। और इसमें इन्वेस्टिगेशन पे जब आप चेक करोगे ना, इन्वेस्टिगेशन पे दैट इज अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे हमारे साथ क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली या हेपेटोमेगेली। सही है। इसके साथ सीबीसी पे क्या होगा, सीबीसी पे आएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट्स। और जब आप बोन मेरो देखोगे ना, तो बोन मेरो पे आपके साथ मेगा कैरियोसाइट्स। एक्चुअली ऐसा होता है ना, ये प्लेटलेट्स हमारे साथ क्या है, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। बोन मेरो में ना, बोन मेरो एक आर्गन है ना, बोन मेरो एक आर्गन है, बोन मेरो आर्गन है। और हर बंदे की जो बोन मेरो है ना, ये उसके लिवर के साइज का होता है। जितना एक बंदे में लिवर है ना, उसके बराबर का उसमें बोन मेरो भी होगा। सही है। तो बोन मेरो के अंदर इस तरह कैपिलरी होंगे, कैपिलरी, इस तरह कैपिलरी, और इस पे इस तरह एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। सही है। तो यहां पे मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। सही है। ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या करते हैं, ये बाहर आने की कोशिश करता है इस एंडोथेलियल सेल स्पेस में। जब एंडोथेलियल सेल स्पेस में ये बाहर आने की कोशिश करता है तो ये पूरा बाहर नहीं आ सकता। सही है। तो इसकी ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसी तरह प्रोलांग हो जाते हैं, प्रोलांग। और ब्लड फ्लो की वजह से ये हमारे साथ क्या हो जाता है, ये इससे इस तरह ये फ्रेगमेंट अलग, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे साथ क्या है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स हमारे साथ मेगा कैरियोसाइट्स के क्या है, उसके फ्रेगमेंट्स है। सही है। तो ये प्लेटलेट्स क्या होंगे, डिक्रीज। अब जब प्लेटलेट्स डिक्रीज है तो ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या करेगा, ये हमारे साथ ट्राई करेगा कि ये प्लेटलेट्स के अमाउंट को क्या करे, इंक्रीज करे, बढ़ा दे। तो आप जब बोन मेरो चेक करोगे तो वहां पे क्या होगा, प्लेटलेट्स की मिकदार क्या होगी, ज्यादा। तो मेगा कैरियोसाइट हमारे साथ क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। सही है। बोन मेरो पे हमारे साथ मेगा कैरियोसाइट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब आप कोagulation प्रोफाइल चेक करोगे तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, आईटीपी में डिसऑर्डर किसकी है, प्लेटलेट्स की। जी। तो हमारे साथ क्या होगा कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बीटी, वो क्या होगा, इंक्रीज। बाकी चीजों के साथ इसका पीटी एपीटीटी के साथ कोई काम है, वो नॉर्मल होगा। तो आप जब चेक करोगे पीटी वो नॉर्मल, एपीटीटी विल बी नॉर्मल। ओके। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू ट्रीट। ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है। सही है। तो हम क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं। क्या देंगे, एक तो हम इसमें स्टीरॉइड्स यूज करेंगे, एक हम क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। इसके अलावा
हम क्या करते हैं आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। भाई उसमें तो ऑलरेडी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडीज है, आईजीजी एंटीबॉडीज है। वो मसला तो ऑलरेडी आईजीजी की वजह से है और आप बाहर से और आईजीजी दे रहे हो, कैसे न्यूट्रलाइज करोगे आईजीजी को, आईजीजी से न्यूट्रलाइज कर रहे हो, क्या बात है भाई। ये वो भी उसको खुद पता नहीं है कि क्यों। तो ये जो हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये पुलिश बना देता है किसको, आपके इम्यून सिस्टम को, कि क्या है बॉडी में आपने एंटीबॉडीज नहीं है, ये नहीं बनानी है, एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूं सब कुछ से, लेकिन ये करता नहीं है, उसको उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं करता। लेकिन इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं कि आपने एंटीबॉडीज नहीं बनाने, सही है। और खुद ये एंटीबॉडीज जाके जो बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बनाते अगेंस्ट द प्लेटलेट्स, उसको क्या करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। तो वो एंटीबॉडीज नहीं, और ये उसकी तरह फंक्शन नहीं करता, सही है ना। आप अगर बोलते हो ना बेफिक्र हो जाओ हम तो पढ़ रहे हैं, उधर वो लोग भी बोलते हैं हाँ ये लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह खैर से, सही है, ठीक है ना। वो तो आके बोल लेते हैं कि पेपर दे दो ऑब्जेक्टिव, सही है, क्या हम कर ले, सही है। तो एक हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, सही है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, रेटिकोसिमाब, ये भी हमारे साथ क्या है, ऑटो एंटीबॉडीज है, सही है। ये जो माप वर्ड आता है ना, ये मोस्टली हमारे साथ ल्यूकीमिया, हम पढ़ते परसों से स्टार्ट करेंगे, तो ये हम किस में, ल्यूकीमिया में ज्यादा यूज करते हैं, सही है। लेकिन जो माप वर्ड आता है ये ज्यादातर हम कहां पे यूज करते हैं, ये हमारे साथ ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, सही है, प्रीपाम एंटीबॉडीज। और हमारे साथ इसके लिए देखो, किडनी से एक एरिथ्रोपोइटिन आता है, एक एरिथ्रोपोइटिन आता है, और दूसरा हमारे साथ वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, हमारे साथ एक और मॉलिक्यूल दैट इज थ्रोम्बोपोइटिन। तो अगर हम ऐसा मॉलिक्यूल दे दे कि वो क्या करे, वो थ्रोम्बोपोइटिन की तरह एक्शन, तो वो ट्राई करता है कि क्या करे, प्लेटलेट्स को क्या करे, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दे। तो थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, एक होते हैं एगोनिस्ट और एक होते हैं एंटागोनिस्ट, से एगोनिस्ट वो होता है जो बिल्कुल सेम उसी की तरह एक्शन करे, और एंटागोनिस्ट वो होता है जो उसके अगेंस्ट एक्शन करे, से तो थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट देते हैं हम, सही है। ये हमारे साथ ड्रग्स है। अगर ये ना, यार ये इतना मुश्किल नाम है इसका, ये याद भी नहीं होता, सही है। कोई है इलेक्ट्रो वो फेजे के क्या, ये ड्रग इसमें लिखा हुआ है। तो ये हमारे साथ थ्रोम्बोपोइटिन जो रिसेप्टर है एगोनिस्ट, वो ड्रग देंगे। और अगर ये सारे के सारे तरीके आप अपना लो, और वो बोलते हैं कि ना मैंने स्टीरॉयड से रुकना है, ना मैंने आईवी आईजीजी से होना है, या तो हम क्या करेंगे, ये जो स्प्लीन है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन तो स्प्लीन में होता है, तो हम क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी कर लेते हैं, सही है। स्प्लीन को क्या करते हैं, रिमूव, तो प्लेटलेट्स की क्या होगी, डिस्ट्रक्शन ही नहीं होगी, सही है। लेकिन एक आर्गन को रिमूव करना बॉडी से, ये तो इतना इजी नहीं है ना, एगोइजन। तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स का भी फंक्शन है हमारे साथ, सही है। क्या फंक्शन है अपेंडिक्स का, हम बोल रहे इम्यूनिटी में फंक्शन है, सही है। तो हम स्प्लीन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, दैट इज नोन एज स्प्लीनेक्टोमी। अब जब हम स्प्लीनेक्टोमी करते हैं, तो स्प्लीनेक्टोमी तो हमारे साथ उससे पहले हमने प्री ऑपरेटिवली कुछ क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे प्रिपरेटरी, उसके लिए हम देते हैं से वैक्सीन। और वैक्सीन कौन से, हमारे साथ कुछ बैक्टीरियाज है, और बैक्टीरियाज में एक आता है मेनिंगोकोकाई, एक आता है न्यूमोकोकाई, खबर सूख गई यार,
Suko. Ule. Na Quran है पस्तना से. न्यूमोकोकाई सही है, एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ओके, और एक क्लेप्सिला। ये 4 बैक्टीरिया हैं जो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन के जो माइक्रोपेज है ना, स्प्लीनिक माइक्रोपेज, वो ही इसको जब बॉडी में आ जाए ना, वो इसको एनगल्प कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारे साथ अगर हम स्प्लीन को रिमूव करें तो फिर हमारे साथ ये बैक्टीरिया, ये क्या है, ये रिमूव हो जाएंगे बॉडी से, इसकी खिलाफ इम्यूनिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। सही है, तो अगर हम स्प्लीनेक्टोमी करेंगे तो पहले इसके खिलाफ वैक्सीन देते हैं। मेनिंगोकोकाई के खिलाफ जो वैक्सीन देते हैं उसको न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। मेनिंगोकोकल न्यूमोकोकस के खिलाफ जो देते हैं दैट इज मेनिंगोकोकल एंड न्यूमोकोकल, एंड एच इन्फ्लुएंजा के खिलाफ दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। और इस क्लेप्सिला के खिलाफ हमारे साथ कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सही है, किस तरह, हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है ना, आपको बोलेगा कि एक बंदा था, सही है, वो हज के लिए चला गया, क्या, हज के लिए चला गया, जब हज के लिए चला गया वहां पे उसको क्या, फीवर, हाई ग्रेड टेम्परेचर, सही है, कफ, डिस्पनिया, सही है, और जब हमने उसकी चेस्ट एक्सरे की तो उस पे क्या आ रहा था, उस पे लोबार नमूनिया आ रहा था। से लोबार मीन के एक लोब इफेक्टेड था। सही है, दिस इज टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल बैक्टीरिया में क्या होता है, एक लोब इफेक्ट होता है लंग्स का। सही है, तो उसमें लोबार, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज, डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो हज में क्या, इज्तिमा में बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, या अगर हज का नहीं होता तो बोलते कि शादी थी, इस तरह कोई स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन था, इस तरह की क्या एक इज्तिमा का हिस्ट्री दिया होगा और साथ में नमूनिया के साइन सिम्टम दिए होंगे, और आपसे पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस नमूनिया, दैट्स न्यूमोकोकल। ओके, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया। सही है, ये भी क्लेप्सिला भी हमारे साथ है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये, और ये जो काज करता है दैट इज प्रेडरिच वाटर हाउस सिंड्रोम, ये एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करता है। सही है, तो ये हमारे साथ आईटीपी और डीआईसी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको रीड कर लो और स्टडी करो। सही है।